जय हिंद दोस्तों। मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश वोकैबलरी। इंग्लिश वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहां पर इंग्लिश पूछा जाता है, स्पेशली एसएससी के एग्ज़ाम्स में, और उसमें भी एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीपीयू का मेंस, जहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसी का आज पार्ट नंबर 15 हम देखेंगे। पार्ट 1 से 14 तक देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो ये होता है कि ये काफ़ी इजी होते हैं याद करने में। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाकर इनको याद कर सकते हैं। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला वन वर्ड है बिलीफ दैट द ओनली रियलिटी इन द वर्ल्ड इज स्पिरिट। यानी ऐसा मानना कि इस दुनिया में सिर्फ स्पिरिट ही मायने रखता है, उस सोच को कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म में अध्यात्मवाद आता है, जैसे कि वो आप जो दैविक चीज़ों से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें। अगला देखते हैं, काफ़ी आसान था ये याद करना। अगला देखिए, व्यू दैट एडुकेशन एंड अदर मैटर्स शुड बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम रिलीजन। डाइवोर्स्ड का मतलब आप जानते हैं सेपरेटिज्म, किसी चीज़ को अलग कर देना। यानी कि कोई भी एजुकेशन या जो चीज़ भी मैटर करती है उसको रिलीजन से अलग कर देना कहलाता है सेक्युलरिज्म। जैसे आपको पता होगा कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर धर्म निरपेक्षता चलती है, यानी सभी धर्मों को समान नज़र से देखा जाता है या फिर किसी के धर्मों को भी कम नहीं आंका जाता। इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म काफ़ी कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने कई बार अब तक ये सुना भी होगा। अगला देखिए, एन इल टेम्पर्ड वुमन। एन इल टेम्पर्ड वुमन मतलब हो गया, जो आप इल का मतलब क्या हो गया, खराब, चिड़चिड़ापन, झगड़ालू। ठीक है, उसे उसे कहते हैं श्रीयु। श्रीयु मतलब जो बात बात पे चिड़चिड़ापन और झगड़ा करे उसे कहते हैं श्रीयु। श्रुड मतलब भी आप लोग सुनेंगे धूर्त। श्रुड मतलब भी आप लोग सुनेंगे धूर्त। धूर्त मतलब कपटी टाइप के व्यक्ति। अगला देखिए, वन हु डन स्टील्थली। स्टील्थली का मतलब क्या होता है, वन हु डन स्टील्थली उसे कहते हैं सरप्टिशियस। आप सरप्टिशियस की स्पेलिंग याद करिए, इंपॉर्टेंट है। स्टील, STEAL, स्टील का मतलब होता है किसी भी चीज को, मतलब चोरी करके किसी भी काम को करना। ठीक है, स्टील करना, चुराना। ठीक है, तो उसी तरीके से सरप्टिशियस का मतलब भी होता है किसी काम को चोरी छिपे करना, फर्टिवली काम करना। FURTIVELY, फर्टिवली। तो फर्टिव का मतलब भी हो गया किसी भी चीज को मिस्टीरियस तरीके से लोगों से छुपा कर करना। ठीक है, सरप्टिशियस, स्टील, फर्टिव। इसके और भी अगर आपको सिनोनियम एंटोनियम्स पता हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, और मैं उसे आपका नाम लेकर अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा कि आपने ये एंटोनियम सिनोनियम बताया है। चलिए अगला देखिए, कट टू समथिंग इनटू टू पीसेज। कट टू समथिंग इनटू टू पीसेज यानी किसी भी चीज़ों को दो भागों में काटना, बाईफर्केट करना कहलाता है। फर्केट, बाई का मतलब होता है दो, फर्केट मतलब काटना, बाई फर्केट मतलब दो भागों में काटना, और उसे सेवर भी कहते हैं, SEVER। एक शब्द होता है SEVERE, इस सेवर का मतलब होता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण जैसे डायर बोलते हैं ना, डायर किसी भी, मतलब किसी भी चीज का जो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा तेज होता है, एकदम तीक्ष्ण, उसकी स्पेलिंग होती है SEVERE। जबकि अगर आप सिर्फ SEVER करेंगे तो इसका मतलब होता है काट कर अलग करना। ठीक है, अगला देखिए, एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट इन डिग्री और क्वालिटी। अच्छा देखिए, सेवर आ गया आपका SEVERE, सेवर, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट इन डिग्री। डिग्री मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया, तीक्ष्ण। डायर इसका एक सिनोनियम है, और इसका एंटोनियम होता है माइल्ड। माइल्ड मतलब होता है हल्का, है ना, मतलब कम इम्पैक्ट
के साथ, और डायर या सैवर बहुत ज़्यादा हाईली इम्पैक्टेड। ठीक है, तो अगला देखिए, इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कई सारे जो रिएक्शंस में डाली जानी चीज़ें वाली इनडिफरेंट होती हैं, उदासीन होती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन को। ठीक है, तो इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ना ही तो उसे खुशी का एहसास होता है ना ही दर्द का, उसे कहते हैं स्टोइक। STOIC, स्टोइक मतलब होता है तटस्थ। मतलब आप समझिए कि जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको खुशी मिल रही है या दुख मिल रहा है, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्टोइसिज्म, सहनशीलता। ठीक है, अगला देखिए, ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियंस आर ऑनर्ड। सेक्युलर, ये मैंने भी आपको सेक्युलरिज्म करवाया था, धर्मनिरपेक्षतावाद। तो ये सेक्युलर वही है जिसमें ऐसी गवर्नमेंट होती है जो सभी रिलीजन को समान तरीके से देखती है। ठीक है, काफ़ी आसान भी है, डेली लाइफ में भी आप बहुत सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स पे। अगला देखिए, अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। इरेगुलर इंटरवल्स मतलब जो अनियमित, इंटरवल मतलब हो गया कोई पीरियड, गैप, दो चीज़ों के बीच का गैप। इरेगुलर मतलब गैप की कोई टाइमिंग नहीं है, अब हो रहा है तब हो रहा है, उसे कहते हैं स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब होता है छितराया हुआ, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पोरेडिक। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक शब्द होता है स्पोरोफिक, स्पोरोफिक, तो जब भी आपसे स्पोरोफिक वाला वन वर्ड पूछा जाएगा ऑप्शन में दोनों होगा, और जब भी आपसे स्पोरेडिक पूछा जाएगा दोनों ऑप्शन में होगा। इस स्पोरेडिक का तो मतलब होता है अनियमित, छितराया हुआ, बिना किसी टाइम टेबल के। इस स्पोरोफिक का मतलब होता है इंड्यूस टू स्लीप, यानी ऐसी चीज़ें जो आपको नींद की तरफ ले जाएं, निंद्रालु। ठीक है, जैसे ओपियम ड्रग्स वगैरह होते हैं ना बहुत सारे, जिसको लेने के बाद नींद आ जाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं। अगला देखिए, ए पोयम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की कविता, उसे कहते हैं सोनेट। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछा गया है। अच्छा, एक वीडियो मेरा सेपरेट आने वाला है दोस्तों, वो ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैं इस टाइप के वर्ड्स को कवर करूंगा, मैं सारे वर्ड्स। सुबह की कविता को क्या कहते हैं, शाम की प्रार्थना को क्या कहते हैं, दोपहर के आराम को क्या कहते हैं, दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं, मृत्यु के ऊपर लिखे जाने वाली कविता या गीत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो सारे भी मैं कवर करूंगा। तो इसके लिए आप SSC अरीना सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही ऐसा वीडियो कोई भी आए आप उसे देखें और उसे याद कर लें। अगला देखिए, ए थिंग और फूड विच इज़ नॉट फ्रेश, यानी ऐसा खाना या चीज़ जो बासी हो उसे कहते हैं स्टेल। STALE, स्टेल। स्टेलमेट मतलब बासी, ठहरा हुआ, बहुत समय से वैसा ही पड़ा हुआ है। ठीक है, उसे कहते हैं स्टेल। अगला देखिए, वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग, यानी कि नींद के समय बातें करना। आप जानते हैं कि कईयों को बीमारी होती है नींद के समय बातें करने की, उसे कहते हैं सोमनीलोक्विस्ट। सोमनाम एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है नींद, और लोक्वा का मतलब होता है स्पीच। सोमनीलिक्विस्ट का मतलब होता है नींद में बोलने वाला। एक शब्द होता है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। तो याद रखिएगा दोनों। ठीक है, चलिए सोमनाम्बुलिस्ट भी कवर कर देते हैं हम यहाँ पे। देखिए, सोमनाम्बुलिस्ट यानी नींद में चलने वाला। मैंने आपको बताया सोमना मतलब होता है नींद, और बुलिस्ट मतलब चलने वाला, लोक्विस्ट मतलब बोलने वाला। तो सोमनाम्बुलिस्ट मतलब जो नींद में बोले, और सोमनाम्बुलिस्ट जो नींद में चले, वॉक करे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सोमनाम्बुलिस्ट। अगला देखिए, ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑन, और इंसिस्ट का मतलब होता है बनाए रखना किसी भी चीज़ को। तो ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, उसे कहते हैं स्टिकलर। स्टिकलर मतलब होता है नियम के अनुसार चलने वाला। देखिए,
आर्मी में क्या होता है कि एक पीटी करवाने वाला होता है ऑफिसर कहिए या रैंक पे कहिए, जो सुबह 3-4 बजे सबको उठाता है, टाइम टेबल से सब काम करवाता है, उसे भी स्टिकलर कहते हैं। या आप भी अपनी लाइफ में स्टिकलर बन सकते हैं, सारे काम को नियम नहीं मतलब टाइम टेबल के अनुसार करिए, तो आप भी स्टिकलर हैं, ठीक है। तो स्टिकलर मतलब होता है जो बिल्कुल एकदम डिटरमाइंड टाइम टेबल पंचुअलिटी के साथ चले। अगला देखिए, टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स या फिर मेक फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। इन सब से अगर फ्री किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टरलाइज। आपने सुना होगा स्टरलाइजेशन करवाया जाता है, स्टरलाइज करवाया जाता है, छिड़काव वगैरह, जिससे बैक्टीरिया या जर्म्स नहीं लगते हैं, ठीक है। स्टरलाइज याद रखिएगा इसे। एक होता है स्टराइल। स्टराइल का मतलब क्या होता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में चलिए बताइए क्या होता है स्टराइल का मतलब। अगला देखिए, इनकैपेबल ऑफ इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग या फिर डिफिशियंट इन क्रिएटिविटी, मतलब जिसमें कैपेबल नहीं हो रिप्रोड्यूसिंग करने का, या फिर डिफिशियंट मतलब नॉट एफिशिएंट, जो एफिशिएंट नहीं हो क्रिएटिविटी बनाने में। तो देखिए स्टेराइल मैंने आपसे अभी पूछा था और अभी यहाँ पे आ गया। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ या बंजर। बंजर मतलब ऐसी ज़मीन जिस पे आप उपजा नहीं सकते। बांझ उन्हें कहा जाता है जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, तो उसे कहते हैं स्टेराइल। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जीके का, कि कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से मनुष्य में बांझपन की कमी आती है। ये आपको, ये बांझपन की कमी नहीं, बांझपन होता है किस विटामिन की कमी के कारण। चलिए ज़रा मुझे बताइए, हम टेस्ट लेते हैं आपके जीके का। अगला देखिए, ए प्लेस ऑफ वॉशिंग डिशेज एडजॉइनिंग किचन। एडजॉइनिंग किचन का क्या मतलब है? ओके, एडजॉइनिंग किचन का क्या मतलब है? देखिए एडजॉइनिंग किचन का मतलब है कि घरों में तो ऐसा होता है, घर के अंदर ही, किचन के अंदर ही बेसिन होता है, लेकिन आप जैसे कहीं होटल या रेस्टोरेंट में जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखिएगा ध्यान से कि जहाँ पे खाना वगैरह बन रहा होता है ना, आप देखेंगे उसके साइड में एक मतलब बर्तन साफ करने की जगह अलग से होती है, तो उसे कहते हैं स्कलरी। क्या कहते हैं उसे? स्कलरी। SCULLERY। स्कलरी मतलब होता है बर्तन साफ करने की जगह। आप जहाँ बेसिन वगैरह हाथ धोते हैं उसके साइड में देखिएगा, आपको मिलेगा। अगला देखिए, शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट। सिगरेट के जो छोटा सा बचा हुआ हिस्सा होता है पीछे का, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टब। STUB। अब आपको इसमें क्या करना है, सिगरेट की स्पेलिंग याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार स्पेलिंग में पूछा जाता है। तो मैंने तो ऐसा याद रख लिया था, सिगारेट। सिगारेट मैंने मतलब हमें आंसर करके आना है, कैसे करते हैं इससे मैटर नहीं करता। तो सिगरेट ही हम बोलते हैं, लेकिन सिगारेट मैंने इसलिए बोला था ताकि एक तरीके से याद रहे, दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अगले अगले की तरफ चलते हैं। शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। तो जो हम स्पेशली शाम के टाइम जब हम टहलने जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको स्ट्रॉल कहते हैं, उसको स्ट्रॉलिंग कहते हैं, टहलना। STROLL, स्ट्रॉल मतलब टहलना। अगला देखिए, गो बैक एंड फोर्थ। गो बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है SHUTTLE, शटल, इधर उधर जाना। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप शटल किसे कहते हैं? शटल। आप अगर मुंबई का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप दिल्ली फरीदाबाद की तरफ रहते हैं तो जो EMU होता है, जो लोकल ट्रेन होती है आसपास के जगह की, उसे कहते हैं शटल, ठीक है। तो आप वहाँ से भी याद रख सकते हैं, शटल मतलब इधर उधर जाना। एक ईडियम होता है टू एंड फ्रो। क्या ईडियम होता है? टू एंड फ्रो। इसका भी सेम मीनिंग होता है, आप पहले इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं। इस तरीके से आगे पीछे या एंड से शुरू से एंड तक आने जाने को कहते हैं टू एंड फ्रो ईडियम में, ठीक है। अगला देखिए, ए शेल्टर फ्रॉम डेंजर और
हार्डशिप। तो शेल्टर का मतलब होता है, शेल्टर का मतलब होता है शरण स्थल, फ्रॉम डेंजर और हार्डशिप। हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई, बुरा समय, तो उसे क्या बोलेंगे, शेल्टर को, जो हार्डशिप या डेंजर से बचाने के लिए बनाया जाए। या फिर ए कंसेक्रेटेड प्लेस वेयर सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स आर केप्ट। सैक्रेड मतलब पवित्र कोई चीज हो गई, या किसी भी चीज को बचाने के लिए जगह बनाई जाती है, उसे कहते हैं सेंचुरी। सेंचुरी, ठीक है। जैसे आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, है ना, तो वहां से भी आप इसे याद रख सकते हैं, शरण स्थल, या हिंदी में अभ्यारण्य भी आपने पढ़ा होगा अपने आर्ट एंड कल्चर या ज्योग्राफी में। अगला देखिए, थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, उसे कहते हैं टेंजिबल। अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं शुरू से लेकर, तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि एक शब्द हमने पढ़ा था IN प्लस टेंजिबल और 10GIBLE। मैंने आपको बताया था इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे छू कर या देख कर या स्पेशली महसूस ना किया जा सके, उसे कहते हैं इनटेंजिबल। तो यहाँ पर है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं टेंजिबल। टेंजिबल का एक सिनोनियम मैंने आपको करवाया था, पैल्पेबल। पैल्पेबल था वहाँ पे जिसको नहीं जिसको छुआ जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था, याद करिएगा, पैल्पेबल मतलब पिलपिली चीज़ें, पिलपिली चीज़ों को आप छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ से याद रखिएगा। अगला देखिए, ग्रुप ऑफ 3 नोवेल्स। तो 3 नोवेल्स के ग्रुप को हमेशा ट्रायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायोलॉजी। जैसे बैटमैन डार्क नाइट जो है वो एक ट्रायोलॉजी पे बेस्ड थी, यानी उसकी उस मूवी की टोटल 3 मूवीज आई थी। शक्तिमान की ट्रायोलॉजी बनने वाली है, आपने सुना होगा न्यूज़ में, यानी उसकी 3 मूवी बनेगी। स्पाइडरमैन का ट्रायोलॉजी था स्टार्टिंग में, है ना, सब आपने देखा होगा, वहाँ से याद रखिएगा। अगला देखिए, पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर्स। तो किसी की भी दिमाग को पढ़ना या अपनी बात मन मन में ही किसी तक पहुंचाना, उसे कहते हैं टेलीपैथी। टेली का मतलब आप जानते ही हैं, सेंड करना, है ना, टेलीग्राम होता है जैसे, और पैथी का मतलब एक तरीके से फीलिंग, मन की बात। टेलीपैथी, आपने देखा होगा शक्तिमान के पास सुपर पावर थी टेलीपैथी की, या अगर आप सुपर हीरोज की मूवीज देखते हैं तो फिर ये वर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन होगा, ठीक है। अगला देखिए, आर्ट ऑफ कटिंग ट्री एंड बशेज इनटू ऑर्नामेंटल शेप्स। बशेज का मतलब होता है झाड़ियाँ, BUSSES, बशेज का मतलब होता है झाड़ियाँ। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। तो किसी भी पेड़ या बशेज को सजावटी वाले कलर में, या सजावटी वाले तरीके से काटना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं टॉपियरी। क्या कहते हैं उसे? टॉपियरी। आप लोग जब गार्डन वगैरह में जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पे जो पौधे हैं उनको अलग अच्छा शेप, हाथी का शेप, जेब्रा का शेप, जिराफ का शेप, ये सब कैंची से काट के दिया जाता है, तो उसे कहते हैं टॉपियरी, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? टॉपियरी। तो हमने कंप्लीट किया है आज पार्ट नंबर 15। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। जैसा भी लगा आया है आपको, पसंद नहीं पसंद, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद।